तो चलिए सीधे इस दिलचस्प सवाल में गोता लगाते हैं। आखिर एक मशीन हमारी आवाज सुनकर काम कैसे कर सकती है? देखने में तो ये बिल्कुल किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन असलियत में इसके पीछे का जो राज है वो बहुत ही सिंपल और बहुत शानदार है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। क्योंकि जब हम इसे काम करते हुए देखेंगे तभी तो मन में असली सवाल उठेगा कि भाई इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है। अब देखिए, पहली नजर में तो यही लगेगा, अरे ये रोबोट पक्का एक छोटा मोटा सुपर कंप्यूटर होगा जो हमारी भाषा को समझने के लिए न जाने कितने मुश्किल कैलकुलेशंस कर रहा होगा। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का असली दिमाग रोबोट पर है ही नहीं, वो तो उस डिवाइस में है जिसे हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, सारा का सारा जो दिमागी काम है, जो मेहनत वाला हिस्सा है, वो असल में स्मार्टफोन पर होता है। रोबोट पर तो कुछ भी नहीं। तो होता यह है कि फोन एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है और ये पूरा काम 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में होता है। देखिए, पहला स्टेप, फोन का जो स्पीच टू टेक्स्ट फीचर है वो हमारी आवाज को टेक्स्ट में बदल देता है। फिर दूसरा स्टेप, ऐप ये चेक करता है कि जो टेक्स्ट बना है वो पहले से सेट की हुई किसी कमांड से मैच हो रहा है या नहीं, और जैसे ही कोई कमांड मैच होता है आता है तीसरा स्टेप। ऐप बस ब्लूटूथ के जरिए रोबोट को सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर, मतलब एक अक्षर भेज देता है। तो चलिए अब रोबोट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरे ट्रांसलेशन की वजह से उसका काम कितना ज्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर काम का बंटवारा एकदम साफ साफ दिखता है। सारा मुश्किल काम जैसे भाषा को समझना, कमांड मैच करना, ये सब फोन करता है, और बेचारे रोबोट के हिस्से में बस एक बहुत ही सीधा सा काम आता है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये कि रोबोट के हार्डवेयर में या उसके कोड में जरा सा भी बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, रोबोट का कोड बस एक कैरेक्टर का इंतजार कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वो एक नॉर्मल बटन वाले ऐप से करता था। इससे ये बात एकदम साफ हो जाती है कि रोबोट का काम तो बदला ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों अलग अलग दुनियाएं, मतलब फोन और रोबोट, आपस में जुड़ती कैसे हैं? चलिए इसी को समझते हैं। इसका जवाब स्मार्टफोन ऐप की सेटिंग्स में छिपा है। बहुत सिंपल है। वहां एक छोटी सी टेबल बना दी जाती है जिसमें यह तय होता है कि किस वॉइस कमांड के लिए कौन सा कैरेक्टर भेजना है, जैसे फॉरवर्ड के लिए F, बैक के लिए B, बस इतना ही। हाँ, ये टेक्नोलॉजी है तो कमाल की, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, वॉइस रिकग्निशन कभी भी 100% सही नहीं होता, तो कभी कभी रोबोट कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी उम्मीद ना हो। और हाँ, अगर आसपास टीवी या गाने का शोर है तो भी गड़बड़ी हो सकती है। और पता है, ये पूरा प्रोजेक्ट हमें टेक्नोलॉजी के एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत के बारे में सिखाता है। और वो सिद्धांत है, हर डिवाइस से वही काम करवाओ जिसमें वो माहिर है। एक तरह से टीम वर्क। फोन भाषा समझने में एक्सपर्ट है, आर्डिनो मोटर्स को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट है, और जब इन दोनों एक्सपर्ट्स को एक साथ मिला दिया जाता है तो एक ऐसी कमाल की चीज बनती है जो दोनों अकेले कभी नहीं बना सकते थे। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, हमारे आसपास और कौन कौन सी ऐसी आम से दिखने वाली डिवाइसेस हैं जिनका असली दिमाग असल में हमारी जेब में रखे फोन में छुपा हुआ है।